सुरमा घोटने का तरीका। ये सुरमा है। जब बारीक हो जाए उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे। बारीक होने के बाद हम ऐसे करेंगे। उसके बाद हम खरल में डालेंगे। ये खरल में डाल गया। अब इसको मज़ीद बारीक करेंगे खरल में डालकर। देखो अब बारीक हो गया। हम इसको इस तरह इस पर तरह बारीक करके थोड़ा थोड़ा करके बारीक करेंगे। अब वो सारा कूट गया। अब हम इसको एक जगह यानी खरल में हम इसको डालेंगे। खरल में डाल गया। अब हम इसको ओके हो गया ना, बस इस सारे सुरमे में अब इतना सा ये कैम्फर काफूर बस थोड़ा सा है, इतना सा चुंगल कितन ये इतना ही डालना है, मज़ीद नहीं डालना। ठीक है, इतना ही डालना है। उसके बाद हम ये अर्क गुलाब या अर्क गुलाब इसमें डालना है। अर्क गुलाब डालकर हम इसको खूब खरल करेंगे, खूब खरल करेंगे। इस इतनी हद तक हम इसको खरल करेंगे इसकी चमक मुकम्मल ख़त्म हो जाए। अब ये खरल हो रहा है। ये ऐसे खरल होगा। और हम ये सारे एहतियात इसलिए करते हैं कि इसमें गर्द व गुबार, मिट्टी वगैरह, दज़ कोई भी इसमें न पड़े, क्योंकि हम इसको आँखों में लगाना है। इसलिए इसके बहुत सी एहतियात करनी है। क्योंकि पहले हमने इसको कैसे कूटा, उसे कूट कर फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐसे शीशी में डाला। इसलिए क्या कि थोड़ा थोड़ा कूट कर इसको बारीक बनाना है। बारीक बनाने के बाद हम इसको इस तरह करना है कि आसानी से ये काम हो जाए। सुरमा तो बाज़ार से भी मिलता है, पिसा हुआ मिलता है, बारीक शुदा मिलता है। लेकिन आप खुद ऐसी मेहनत करेंगे, ये भी इस्तेमाल करें देखो, और बाज़ार में जो सुरमा पिसा हुआ मिलता है वो भी आप इस्तेमाल करके देखें। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है।